हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16 ऑफ योर क्लास 7 साइंस, दैट इज़ वाटर, ए प्रेशियस रिसोर्स। तो आज का क्वेश्चन क्या है, देखो, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, जो वाटर टेबल है उसमें कैसे डिप्लीशन आ रहा है, क्या क्या मेजर कॉजेज है वो आपको बताना है। तो देखो, वाटर टेबल पे जो डिप्लीशन है उसका काफ़ी सारे कॉजेज है, तो वन बाय वन हम लोग देखेंगे। पॉपुलेशन ग्रोथ, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एग्रीकल्चर आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ वाटर टेबल डिप्लीशन। तो यहाँ पर जैसे आपको मेजर कॉजेज गिवन है, पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर, ये सब क्या है, प्राइमरी कॉजेज है जिससे जो ग्राउंड वाटर है उसको टाइम नहीं मिल रहा है, एनफ टाइम नहीं मिल रहा है रिचार्ज होने के लिए। तो वन बाय वन लेट्स से, फर्स्ट इज योर पॉपुलेशन एक्सप्लोशन। तो इसका मीनिंग देख लेते हैं सबसे पहले। द टर्म पॉपुलेशन एक्सप्लोशन रेफर्स टू ए रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। ओके, as the human population grows, so does our reliance on all resources including water. The amount of water on all the planet is finite, but demand is growing all the time, and as a result we are using up more and more groundwater without permitting enough time to recharge, resulting in its depletion. तो पॉपुलेशन एक्सप्लोशन का मतलब क्या हुआ, रैपिड इंक्रीज होना पॉपुलेशन पे। डे बाय डे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है, एंड विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन व्हाट हैपन्स, डिमांड भी बढ़ता है। द डिमांड फॉर ग्राउंड वाटर इंक्रीजेस एज एवरी ह्यूमन बीइंग नीड ए मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर। अपना डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए उनको क्या चाहिए, मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए होता है डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए। तो इससे क्या हो रहा है, जो वाटर टेबल है वो डिक्रीज हो रहा है, उसको इनफ टाइम नहीं मिल रहा है रिचार्ज होने के लिए, एंड दस रिजल्टिंग इन इट्स डिप्लीशन। सो फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट, अर्बनाइजेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। Increased urbanization and changing lifestyles have increased our need for water even more. Commercialization and a materialistic lifestyle have made us reliant on things that require a large amount of fresh water to produce, and this reduces the amount of groundwater available. तो अर्बनाइजेशन का सिंपल मीनिंग होता है, सपोज एक कंट्री डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पे तो अर्बनाइजेशन टर्म से मतलब होता है इंक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग इन टाउन्स एंड सिटीज़, उसको बोला जाता है अर्बनाइजेशन। दैट इज़, ये कब होता है, जब पीपल रूरल एरिया से अर्बन एरिया पे शिफ्ट होते हैं, उसको अर्बनाइजेशन बोला जाता है। नाउ डे बाय डे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, जो हमारा लाइफस्टाइल है वो भी बदल रहा है, एंड लाइफस्टाइल बदल रहा है तो हर एक को क्या चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वाटर चाहिए। इससे क्या हो रहा है, ग्राउंड वाटर को इनफ टाइम नहीं मिल रहा है रिचार्ज होने के लिए। एंड यू नो व्हाट, अर्बनाइजेशन ऑफन रिजल्ट्स इन डिफॉरेस्टेशन, हैबिटेट लॉस एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर फ्रॉम द एनवायरनमेंट विच कैन डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्टर स्पीशीज रेंजेस एंड इंटरेक्शंस। So next is your industrialization. Now what is industrialization? As the world's population grows and lifestyle change, new industries emerge to meet our needs and desires. The majority of industrial processes uses a lot of water, thereby depleting the groundwater supply. तो ये किससे इंटरलिंक्ड है, पॉपुलेशन एक्सप्लोशन से, जो हमने फर्स्ट पॉइंट पे देखा था। तो अभी देखो समझते हैं, दिन ब दिन क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। सो व्हाट हैपन्स, देखो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सबका लाइफस्टाइल भी धीरे धीरे चेंज हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, नया नया इंडस्ट्रीज़ भी इमर्ज हो रहा है ताकि हमारा नीड्स फुलफ़िल हो जाए। तो इससे क्या हो रहा है, देखो जो ग्राउंड वाटर का जो सप्लाई हमें मिलता है वो धीरे धीरे डिप्लीट हो रहा है, क्योंकि उसको इनफ टाइम हम दे ही नहीं रहे रिचार्ज होने के लिए। सो द हायर द नंबर ऑफ इंडिविजुअल, द हायर द नीड फॉर डेली यूज़, विच विल लेड टू ए डिक्रीज इन द ग्राउंड वाटर। सो नेक्स्ट इज योर एग्रीकल्चर। अभी एग्रीकल्चर कैसे कॉज वाटर टेबल डिप्लीशन में, लेट्स सी। प्लांट्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ वाटर टू ग्रो एंड रिप्रोड्यूस, हैंस एग्रीकल्चर इज अ वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्री। ओके, नेक्स्ट, वाटर इज मोर इम्पॉर्टेंट टू सम प्लांट्स दैन इट इज़ टू अदर्स। इन इंडिया द मेजोरिटी ऑफ एग्रीकल्चर इज स्टिल रिलायंट ऑन रेन, दैट इज रेन फेड एग्रीकल्चर. Rainstorms, on the other hand, are sporadic and unpredictable. As a direct consequence, more groundwater is being used
to make water available for agriculture, further depleting its level. तो ये सब कुछ देखो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड है। जब इंक्रीज़ होगा पॉपुलेशन डे बाय डे तो सबका इंक्रीज डिमांड होगा, सबको चाहिए अपना चीज़ें फुलफ़िल करना है, चीज़ें जितना भी फुलफ़िल करना है वो आपका पूरा होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे देखो दिन ब दिन जब पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है तो एग्रीकल्चर के थ्रू पे अभी समझते हैं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन मीन्स इंक्रीज नीड फॉर एग्रीकल्चर, सबको खाना चाहिए एंड दिस इन टर्न पुट्स मोर प्रेशर ऑन द ग्राउंड वाटर लेवल। तो यहाँ पे सबसे प्रेशर कहाँ पे गिर रहा है, ग्राउंड वाटर लेवल पे, क्योंकि उसको इनफ टाइम नहीं दे पा रहे हम लोग ताकि वो रिचार्ज हो एंड हैंस द ग्राउंड वाटर इज़ बीइंग यूज्ड एट एन इंक्रीजिंग रेट which is causing the depletion of the water table.